हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी आज आपके सामने उपस्थित फिर से हुई हूँ और आज मैं बच्चों का लेके उपस्थित हुई हूँ। आप ये देखेंगे कि आजकल बच्चे सबों के एक दो हो रहे हैं, ठीक है, और सब चिंतित भी हैं अपने बच्चों को पालने के लिए भी। तो दोस्तों क्या है, बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो बच्चे भी परेशान होते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो इसको हम कैसे करें, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, बच्चे बहुत कीमती हैं, बहुत मुश्किल में होते हैं, क्योंकि एक तो शादियाँ ही बहुत लेट में होती हैं, 30-35 के बाद ही शादियाँ हो रही हैं, और फर्टिलिटी का टाइम मतलब 20 से लेकर 27 के बीच में अच्छा रहता है, लेकिन उसके बाद हो रही हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत मुश्किल में होते हैं। रेयर ही केस हैं जिनके आराम से बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। और बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी आती है समस्याएं कई तरह की पेरेंट्स की। जब दांत निकलते हैं तो पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं अपने बच्चों को लेके। बच्चा हर चीज़ को उठा के मुंह में देता है, उंगलियां चबाता है, किसी को काटता है। कुछ चीज़ों में मैंने देखा कई घरों में बच्चे जो हैं जो सोफ़े हैं, सोफ़े के जो सिरहाने होते हैं उसको दांतों से चबा देते हैं, और दांतों से चबाते हैं, और देखिएगा बहुत परेशान होते हैं। आप जब ध्यान देखिए, ये छठे महीने से किसी किसी बच्चों के छठे महीने से निकलना शुरू हो जाते हैं। छठे महीने में आप बच्चों का नोटिस करिए, जो दांत है वो थोड़ा सा फूला हुआ होगा, और थोड़ा सा टॉर्च लगा के देखेंगे तो अंदर की तरफ कुछ सफ़ेद सफ़ेद से नज़र आएंगे। मैंने अपने भतीजी की बेटी का देखा था, और उसके दाँत नहीं निकले थे, और लेकिन मैंने टॉर्च लगा के देखा था, उसके दाँत निकलने की तैयारी में से थोड़े थोड़े से रह गए थे कि वो स्किन में से बाहर आए। तो दोस्तों आप सोच के देखिए कि आप जब बड़े हो रहे होंगे, आपको अक्ल दाढ़ निकलती है तो कितना पेनफुल होती है। जिसको निकली होगी वो ज़रूर बता सकेगा कि अक्ल दाढ़ की वजह से उसको क्या परेशानी हुई थी। सेम ऐसे ही बच्चों के होता है, छोटे छोटे दांत होते हैं, छोटे मासूम से होते हैं, इसमें बहुत इरिटेशन होती है, पेनफुल कंडीशन रहती है, बच्चे कह नहीं पाते हैं, बच्चे अपना रो के दिखाते हैं, किसी को काट के दिखा देते हैं, हर चीज़ मुँह में लेके जाते हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इन सब चीज़ों से कैसे बचाएँ अपने बच्चों को कि कोई गंदी चीज़ ना ले दे। और इस मुंह में से कोई भी चीज़ लेके मुंह में डालना शुरू कर देते हैं। कोई भी चीज़ बिना धुली हो सकती है, वो इन्फेक्टेड हो सकती है, इससे बच्चों को बुखार आ जाता है, इससे बच्चों को लूज़ मोशन हो जाते हैं, और हम कहते हैं ये दांतों की वजह से हुए हैं। दांतों की वजह से भी होते हैं, किसी को सर्दियाँ लग के होता है, निमोनिया वगैरह हो जाता है, और किसी को लूज़ मोशन होते हैं, किसी को फीवर आता है, कई तरह के सिम्टम्स बच्चों में आते हैं। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इनसे बचने के लिए क्या करें कि मार्केट में जाएं, मेडिकल की शॉप पे। अगर शॉप पे नहीं जा सकते हैं, अमेज़ॉन वगैरह पे बहुत अच्छा निकल जाता है। एक फिंगर को कवर करने वाला आता है, टूथ वाइटर बोलते हैं उसको। उससे क्या करिए, अपने उंगली में पहन लीजिए और बच्चों के मुंह में उंगली देना शुरू करिए। थोड़ा सा शहद लगा लीजिए, उस पर शहद लगा के उसके मसूड़ों को थोड़ा थोड़ा दबाइए, प्रेस करिए ऊपर से नीचे से, जैसे हम लोग मंजन करते हैं उस तरीके से, और बच्चे को दबाने के लिए बोलते रहिए। उस फिंगर में पहनने के बाद बच्चों को जब दबाएंगे तो बच्चा बहुत अच्छा महसूस करेगा, रिलैक्स फील होएगा, और जो शहद उसकी बॉडी में जा रहा है उसको फ़ायदा भी करेगा, ठीक है। ये कर सकते हैं। आप मार्केट से टीथर भी ला सकते हैं, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथर मिलते हैं, हार्ड टाइप के भी मिलते हैं, सॉफ्ट भी मिलते हैं, टॉयज़ के फॉर्म में भी मिलते हैं। तो आप कई तरह के आप ला के रख दीजिए, और उनको डेली क्या करिए, एक बास्केट में डाल लीजिए, उसमें रखिए, बच्चे को इस पास रखिए। बच्चा उसको लेगा, मुंह में लेगा, करेगा, दबाएगा, रोएगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। एक ऐसे आते हैं टीथर, उसमें शहद भरा जा सकता है कि उसको दबाने से उसमें से शहद निकलता है, तो बच्चा अच्छा फील करेगा, थोड़ी देर के लिए वो दर्द को भूलेगा। उसके सामने ये सब चीज़ें रखिए, और हर रोज़ उसको गुनगुने पानी से और मतलब निकाल के उसको धो के फिर से रखिए, धो के पोंछ के, जिससे वो इन्फेक्टेड ना हो और बच्चा परेशान ना हो। तीसरी बात क्या करिए कि जो बच्चे होते हैं, टीथर आपने ला दिया, आपने उससे मसाज कर दिया। तीसरा क्या करिए, उनको हार्ड चीज़ खाने के लिए दीजिए, जैसे बादाम दीजिए, नारियल जो है, सूखा नारियल आता है, उसको काट के बना के उसको दे दीजिए, गाजर उसको दीजिए लाके। तो वो उस तरीके से जब चीज़ करेगा तो उसके मुँह में जो उसको जलन हो रही है या उसको दुख रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आप दिन में 2-3 बार उस फिंगर कवर को पहनिए,
जो टीथ के लिए आता है अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, और आप देखिएगा अमेज़ॉन पे ये डालिएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। उसको दबाइएगा, मतलब पूरे दांतों में, जैसे हम लोग मंजन करते हैं वैसे करिए और बच्चे के मुंह में दीजिए, तो बच्चा उसको काटेगा, धीरे धीरे काटेगा और आपकी उंगली में प्रेशर नहीं आएगा। उसको प्रेशर नहीं आने की वजह से आपको दुखेगा भी नहीं और बच्चे की आप हेल्प कर पाएंगे। जैसे ऊपर पीछे सारी तरफ उसको मसूड़ियों को करिए, और जिससे उसको अच्छे से मतलब दबाव हो जाए और बच्चे को थोड़ी सी राहत मिल जाए। तीसरा आप क्या करिए कि होम्योपैथिक की किसी भी शॉप पर जाइए, वहाँ पे एक दवा आती है, और वो मैंने अपनी भतीजी को दी थी। दवा का मैं नाम नहीं लूँगी, आप अपने किसी भी स्टोर पे जाइए, उनसे पूछिए छोटे बच्चों को दांत निकलने में जो हेल्प करती है वो वाली दवाई दे दीजिए। वो दवाई लेके आएंगे, होम्योपैथिक की होती है, एक जर्मन फॉर्म में आती है, एक इंडियन फॉर्म में आती है। तो मैंने तो शुरू में उसको इंडियन फॉर्म में ला के दी थी, इस बार मैं उसको जर्मन लेके आई हूँ और जर्मन वाली उसको देनी है। अभी पहुँचाऊँगी, मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ। तो उसमें होता है एक या 2 गोली देनी होती है दिन में 2-3 बार, उससे आसानी से बच्चे निकल आते हैं। बच्चों को लूज़ मोशन भी नहीं होता, बच्चा रोता भी नहीं है, चिड़चिड़ाहट भी नहीं होती है और आपको सुकून से रहने देता है। तो ये 2-3 उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। बच्चों के दांत निकलने में जो तकलीफ़ होती है वो बच्चा ही समझ सकता है, या जिसके अक्कल दांत निकली होती है या बाद में कोई दांत निकल रहा होता है, जो उसको, मेरे को अक्कल दांत निकली है, मुझे मालूम है कैसा दर्द होता है। मेरे भाई को अक्कल दांत निकली है, वो तो इतना परेशान हो गया था कि पूछो मत, उसका मुँह सूज गया था, सब कुछ हो गया था। तो बच्चे के लिए भी बहुत मुश्किल है वो सिंपल दांत निकलना, उसके लिए वो अक्कल दांत की बराबरी है। तो प्लीज़ ट्राई करिए कि अपने बच्चों को केयर करिए और इस तरीके से बच्चों को कभी भी परेशानी नहीं होगी। और थोड़ा सा उसके शहद थोड़ी थोड़ी देर में मलते रहिए। उंगली, मतलब वो टीथर आता है, फिंगर कवर आता है टीथर के नाम से, और उसको कवर पूरा करिए और उसको अच्छे से दबा के बच्चे को रोने से बचाइए, बच्चे को ज़मीन में से कुछ उठाने से बचाइए। और कोई हार्ड आजकल लकड़ी के खिलौने भी आते हैं, आप देखेंगे मार्केट में या किसी अमेजन वगैरह पे देखेंगे लकड़ी के खिलौने भी आते हैं। देखिए बस वो नुकीले ना हो और पूरा इस तरह से कि बच्चा उसको चबा भी सके, ठीक है, मतलब दांत में लेके उसको प्रेस कर सके, जिससे कि उसके जो सरसराहट हो रही है, जो पेन हो रहा है, वो उसको ना हो। ठीक है, तो आप अपने बच्चे को, आपका बच्चा बहुत कीमती है, आप उसके रोने से आप रोते हैं, आप उसके हंसने से आप हंसते हैं, जिनके बच्चा होता है। तो प्लीज़ अपने बच्चे की लुक आफ्टर अच्छी तरह से करिएगा और देखिए वो ज़मीन पर पड़ी हुई चीज़ ना खाए। मैं बार बार इसको बता रही हूँ। थैंक यू वंस अगेन। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हैं तो अपने आस पड़ोस के, अपने और लोगों को जिनके छोटा बच्चा है, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा और दिखाइएगा भी। और आप इसको मेरे को सुन के एडवाइस भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें खरीदें अपने बच्चे के लिए और उसको करें। और टीथर वगैरह हर रोज़ धोएं। रात को बच्चा सो जाता है, उस समय तो नहीं लेता है वो, उस समय गुनगुने पानी से उसको धो दें और उसको साफ़ करके रखें, ठीक है। और साफ़ फिर बास्केट में ही रखें, बास्केट भी धुली हुई होनी चाहिए जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो। तो इस तरह से बच्चों को अपने दांत निकलने में हेल्प करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हेयर वंस अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आपके लिए एडवाइस कैसी लगती है आपको, हमें नहीं बताते हैं आप लोग, अगर बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू। आई एम फ्रॉम आगरा, ताज सिटी। आज आगरे में मैराथन थी और हम लोग मैराथन में गए थे। और देखिए मैं ये टी शर्ट पहनी हूँ, इस पर देखिएगा ताज भी बना हुआ है, यू कैन लुक ताज। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू ऑल।